हम हैं जैसलमेर में और हम कुलधरा विलेज की तरफ जा रहे हैं। कुलधरा, जिसे एक हॉन्टेड विलेज भी कहा जाता है और वहाँ पर बहुत सारी बॉलीवुड मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है। आज हम उसी कुलधरा को एक्सप्लोर करेंगे। दोस्तों, ये रास्ता सीधा सम को जाता है। आपको यहाँ से लेफ़्ट मुड़ जाना है। ये कुलधरा की तरफ रास्ता जा रहा है। इस रास्ते पर ही आपको कुलधरा विलेज और खाबा फोर्ट दोनों पड़ते हैं। पहले कुलधरा विलेज पड़ेगा और उसके 14 किलोमीटर बाद आपको खाबा फोर्ट पड़ेगा। कुलधरा विलेज जैसलमेर से लगभग 18 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब यहाँ से कुलधरा विलेज के लिए आपको लेफ़्ट मुड़ जाना है। हम सर्दियों के समय यहाँ पर आए हैं, दिसंबर 2024 में, और इसलिए शाम होने से पहले पहले आपको ये घूम लेना है, क्योंकि शाम को इसे खाली करवा दिया जाता है दिन ढलने के बाद, क्योंकि बहुत से लोगों की मान्यता है ये एक हॉन्टेड प्लेस है और यहाँ पर पैरानॉर्मल चीज़ें देखने को मिलती हैं, पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं। बहुत सारे टूरिस्ट का भी ऐसा कथन रहा है कि उन्हें यहाँ पे इस प्रकार के अनुभव हुए, इसलिए राजस्थान सरकार ने गेट बना दिया है। इसके चारों तरफ बाउंड्री वॉल कर दी गई है और इसी गेट से आप अंदर जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट्स में से कई बार लोगों ने बताया कि उन्हें यहाँ कर ऐसा लगा कि किसी ने पीछे से कोई हाथ उनके कंधे पर रख दिया है, या कोई परछाई उन्हें जाती हुई दिखी, या किसी के हंसने की आवाज़ आई, या उनकी गाड़ी पर एकाएक स्क्रैच पड़ गए। इस प्रकार की घटनाएं समय समय पर सुनने में आती रही हैं। अभी हम यहाँ चल रहे हैं और चल कर के आप देखेंगे, जब हम उन मकानों की तरफ जाएंगे जो उजड़े हुए हैं, एक अजीब सी फीलिंग हमें होगी, एक रहस्य सा हमारी आंखों में होगा, कुछ हम जानना चाहते हैं। अचानक से ऐसा लगेगा कि यहाँ कुछ अलग है। दोस्तों, चूँकि वर्तमान समय पे ये एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, तो यहाँ पे दिन के समय जब आप आते हैं तो आपको गाड़ी पूरा अंदर तक लेकर आनी है। बाहर खड़ी मत करना, क्योंकि कम से कम 2 किलोमीटर फिर आपको पैदल चलकर आना पड़ेगा। गाड़ी की जो एंट्री है वो ड्राइवर समेत 50 रुपये की टिकट आपको देनी होती है, और पर पर्सन के लिए आपको 30 रुपीज़ एंट्री फ़ी देनी होती है। तो पहले हम इसे एज ए टूरिस्ट प्लेस देखते हैं और बाद में यहाँ के रहस्य को महसूस करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं कुलधरा विलेज। ये जब आप सैम डेजर्ट जाएंगे तो वहाँ के रास्ते में ही आपको ये विलेज मिलेगा। इस विलेज में काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग भी हुई है, और ये एक ऐसा विलेज है जो कि एक ही रात में पूरा उजड़ गया था। एक ही मंदिर था जो बचा था, और वो है मेरे पीछे। दोस्तों, ये गांव रात के रात खाली हो गया था। इसके पीछे कई सारी मान्यताएं हैं, उन पर हम विचार करेंगे, और एक मान्यता जो सबसे ज़्यादा प्रचलित है उसको भी हम जानेंगे। तो एज ए टूरिस्ट प्लेस, टूरिस्ट के लिए सुबह 8 बजे से सूर्यास्त तक ये खुला रहता है, लेकिन लोग शाम के समय जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये वर्चुअल रियलिटी गेम पर्यटकों के लिए लगाया गया है। 100 रुपये का टिकट दे करके आप ये देख सकते हैं। किशन जी के लीला इसमें दिखाई जाती है। ये मेरी बेटी और वाइफ दोनों ने ट्राई किया था, जो काफ़ी अच्छा है, तो आप ये यहाँ ट्राई कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि 1291 में ये गांव पालीवाल ब्राह्मण्स ने बसाया था। पालीवाल एक फार्मर्स और व्यापारियों की कम्युनिटी थी जो कि काफ़ी डेवलप्ड थी, और जिन्होंने यहाँ पे एक ऐसे इरिगेशन सिस्टम की खोज की थी जिससे रेगिस्तान में भी बहुत अच्छी फसलों को उगाया जा सकता था, और ये गांव काफ़ी समृद्ध था। फिर कुछ समय बाद जैसे इस गांव को किसी की नज़र लग गई हो, जैसलमेर के दीवान सालम सिंह की नज़र इस गांव के मुखिया की सुंदर बेटी पर पड़ी, और सियासत के नशे में चूर होकर वो किसी भी तरह से उस लड़की को पाना चाहता था। और हद तो तब हो गई जब उसने गांव में एक संदेशा भेजा कि पूर्णमासी से पहले उस लड़की को उसके पास भेज दिया जाए, अन्यथा वो उसको उठाकर ले जाएगा और गांव में कत्लेआम कर देगा। अब गांव में एक पंचायत हुई जिसमें 84 गांव के लोग इकट्ठे हुए, और उस लड़की के सम्मान और अपने आत्मसम्मान को देखते हुए सबने ये फैसला लिया कि किसी भी कीमत पर वो लड़की सालम सिंह के हवाले नहीं की जाएगी, और सब के सब लोग वहाँ से चले जाएंगे। और उस निर्णय के बाद सभी लोगों ने केवल अपना ज़रूरी सामान लिया और बाकी का सारा सामान वहीं छोड़ दिया, और रात के रात उस पूरे गांव को खाली कर दिया, और जाते हुए इस गांव को एक श्राप दिया कि ये भविष्य में कभी भी बस नहीं पाएगा।
और वो सब लोग जाकर के पाली नाम की जगह पर बस गए। और तभी से कुलधरा और खाबा ये दो ऐसे गांव हैं जो कभी बस नहीं पाए और यहाँ पर रहस्यमयी घटनाएं घटती रहती हैं। आज भी जब आप यहाँ पर आते हैं, जब हम आए तो आपने देखा यहाँ कितनी भीड़ थी, लेकिन जब हम गए उस समय केवल 4:30 बजे थे और लगभग लोगों ने ये पूरा का पूरा विलेज खाली कर दिया था। दोस्तों, इस विलेज को लेकर कई सारी मान्यताएं हैं। कई बार लोगों को यहाँ कोई परछाई दिखाई दी और आप भी जब यहाँ घूमेंगे तो ऑटोमेटिक आपके भाव ऐसे हो जाते हैं जैसे आपको किसी चीज़ की तलाश है या आप यहाँ कुछ देख रहे हैं, कुछ ना कुछ अलग आप महसूस करते हैं। जैसे आपको किसी चीज़ की तलाश हो, ऐसा आपके मन में रहता है। तो कहीं ना कहीं आपको एक फीलिंग तो होती है कि यहाँ कुछ है। मई 2013 में दिल्ली से यहाँ कुछ लोग आए थे जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ पर रिसर्च करते थे। उन्होंने एक रात यहाँ बिताई थी और उन्होंने भी यहाँ कुछ ऐसी घटनाएं होने की पुष्टि की थी। उनके द्वारा एक ड्रोन उड़ाया गया था और जब वो इस गांव के ऊपर एक बावड़ी के ऊपर पहुंचा तो वहाँ वो ड्रोन एकाएक गिर गया। ऐसा लगता था कि यहाँ पर कुछ है। कहा जाता है कि जब 84 गांव के लोग यहाँ से गए, इसको खाली किया, तो यहाँ जो मंदिर है वहाँ के अंदर की मूर्ति वो लोग अपने साथ ले गए, जिस कारण आज भी यहाँ पर इस मंदिर में जो एक मंदिर है उसमें मूर्ति विद्यमान नहीं है। कई सारी चीज़ें हैं जो आज भी रहस्य का विषय बनी हुई हैं, जिसका शायद साइंस के पास भी कोई जवाब नहीं है। ये गांव पूरे दिन पर्यटकों के लिए खुला रहता है, लेकिन सूर्यास्त होते ही इस गांव के द्वार बंद हो जाते हैं और कोई खुद भी यहाँ आने की हिम्मत नहीं करता है। इस गांव में कई सारी मूवीज जैसे कच्चे धागे, एजेंट विनोद, शक्ति, कालो इत्यादि की शूटिंग भी हुई है, जिसकी प्रायर परमिशन लेकर के यहाँ पर आना पड़ता है। दोस्तों, ये जगह रेगिस्तान के बीचों बीच होने के कारण काफ़ी गर्म रहती है, इसलिए आपको सजेस्टेबल है कि दिसंबर और जनवरी के माह में ही आप यहाँ आएँ। हम भी दिसंबर 2024 के अंत में यहाँ आए हैं और जब भी आप यहाँ आएँ, यहाँ के रहस्यमयी वातावरण को कुछ देर यहाँ रुक करके अनुभव जरूर करें। अपने घर वापस जाकर के आपको इस जगह की याद जरूर आएगी। दोस्तों, एक मान्यता ये भी है कि लोगों ने यहाँ पर पानी से संबंधित दिक्कतों और भूकंप से संबंधित दिक्कतों से परेशान होकर के ये गांव छोड़ा था। एक मान्यता ये भी है कि यहाँ के रूलर के द्वारा काफ़ी मोटा टैक्स इन लोगों से वसूला जाता था, जिस कारण से इन्होंने रातों रात ये गाँव छोड़ा था। लेकिन यहाँ पर इन रहस्यमयी घटनाओं का घटना बाद की दो मान्यताओं पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। अभी 4:30 हुए हैं और आप देख सकते हैं कि गांव लगभग खाली हो गया है।